Hello everyone, how are you? I hope you are fine. आज हम लोग देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोजीशन को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। दिस बुक इज़ माइन। उसके बाद है दिस आर आवर्स। दिस साड़ी इज़ हर। दैट बुक इज़ योर्स। दोज आर हिज। दोज चेयर्स आर देयर्स। मतलब जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे या किसी चीज़ पे किसी का अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है उसका, कि हाँ उस वस्तु पे उस व्यक्ति का अधिकार है। दिस बुक इज़ माइन। यह किताब मेरी है। ये किताब किसकी है? मेरी है। तो इस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा अधिकार हुआ। मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ, मैं इसे को पढ़ सकता हूँ। दूसरे का अधिकार हुआ, इस पर नहीं होगा। था दिस बुक इज़ माइन। दीज आर आवर्स। दीज आर आवर्स। ये हमारा है। ये हमारा है। तो ये हमारा है, ये अपना है। तो उस पे अधिकार किसका होगा? हमारा होगा या अपना होगा अधिकार? दीज आर आवर्स। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। दिस साड़ी इज़ हर्स। दिस साड़ी इज़ हर्स। दिस साड़ी इज़ हर्स मतलब कि यह साड़ी उसकी है। यह साड़ी उसकी है। तो साड़ी किसका अधिकार हुआ? उसका अधिकार हुआ, क्योंकि यह साड़ी किसकी है? साड़ी उसकी है। ठीक है। दैट बुक इज़ योर्स। वह किताब तुम्हारी है। वह किताब तुम्हारी है। हर समझ में? वह किताब तुम्हारी है। किताब किसकी है? तुम्हारी है। उसके बाद है दोज आर हीज। वे उसके हैं। वे उसके हैं। वे उसके हैं। किसके हैं? उसके हैं। दोज चेयर्स आर देयर्स। वे कुर्सियाँ उनकी है। वे कुर्सियाँ उनकी है या उन लोगों की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और इसको शेयर करना मेरे भाई, जहाँ तक पहुँचा सकते हो मेरी बहनों, शेयर करना इसको, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे को आगे वर्क करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक ठीक। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होता है। फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं। एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। सेकंड पर्सन में भी एक सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल होता है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। चलिए आप नेक्स्ट हम लोग नीचे में देखते हैं। अब माइंड लिखा है, आवर्स है, योर्स, हर्स, हीज, देयर्स। ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो देखते हैं नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ को सोचिए। ठीक है। जैसे आप आईने के सामने खड़े हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप एक आईने के सामने खड़े हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है, और आप आईने पे टॉर्च जलाया, उसके सामने जलाया, आईने के सामने। टॉर्च को आपने जब जलाया तो फिर सामने उसका लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके ही ऊपर आएगा। हर समझ में आएगा? तो वही क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है वो? रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब जो वर्क करेगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो डूअर होगा, डूअर करने वाला जो डूअर होगा, वो अपने आप के बारे में बताएगा। इसके बारे में अपने आप के लिए कोई वर्क भी करेगा तो अपने आप के लिए करेगा। ठीक है। अब चलो डेफिनेशन देख लेते हैं मेरे भाई दोस्त। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो कंपलसरी है। ठीक है। व्हेन ए सेंटेंस कंटेन्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ,
and themselves and relates to the subject themselves. It is called a reflexive pronoun. जो सब्जेक्ट है वो खुद से रिलेट करेगा अपने आप को। किससे रिलेट करेगा? खुद से। जैसा कि हमने फर्स्ट में ही बोला था कि जो पर्सन टर्च पे लाइट जलाएगा उसी पे लाइट आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई, मैंने स्वयं को चोट पहुँचाई। किसको चोट पहुँचाया है? उसने। दूसरे को या स्वयं को? स्वयं को चोट पहुँचाया है। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपनी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपनी मदद कर सकते हैं, हम लोग हमारी मदद कर सकते हैं, हम लोग अपनी मदद कर सकते हैं। आ समझ में? मतलब वो अपने लिए ही वर्क करेगा। वही क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का होता है माई सेल्फ, आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्व्स, और कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, छोटा कीड़ा मकोड़ा कोई भी होगा तो इट सेल्फ होगा। ठीक है। उसके बाद ही का होता है हिमसेल्फ, दे का देम सेल्व्स। यहाँ पे दे का देम सेल्व्स लिखा हुआ है, थोड़ा सोचना है। और वी का आवर सेल्व्स लिखा है। अच्छा एक बताना भाई, मेरे भाई दोस्त, कि वी जो है आवर सेल्व्स क्यों लिखा है वी का? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नेमिंग वर्ड के अंतर्गत ही आता है। समझ में? उसी से बिलोंग करता है। किससे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नेमिंग वर्ड से बिलोंग करता है। कौन सा? वी। तो क्या लिखा है? आवर सेल्व्स, मतलब प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। सेम टू सेम यहाँ पर आगे देखेंगे तो वही वर्क हुआ है। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे मतलब वे लोग। वे लोग क्या है? ज़्यादा है, वे लोग ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे उसको प्लूरल नेमिंग वर्ड में कन्वर्ट करके लिखा गया है। देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होता है। आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्फ होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है क्योंकि माइनर मिस्टेक है। सी सॉल्व्ड हर सेल्फ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वह अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करती है। ठीक है, तो कौन कैसे सॉल्व करती है? वो स्वयं सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करती है? स्वयं सॉल्व करती है वो। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब हम लोगों ने पूरे प्रोनाउन में सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा था जो पहले वाले वीडियो में है, तो उसको जाके देखना है, शुरू से भाई देखना है और रिवीजन भी करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, तो फिर समझ में नहीं आएगा। और डेफिनेशन हमने देखा, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमने देखा, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन, और ये वाला था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, क्योंकि हम आगे वर्क कर पाएँ मोटिवेट होके। तो थोड़ा आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा इसी टाइप में। और डीप में थोड़ा सा अगर चाहते हैं आप लोग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसको और ज़्यादा एग्जांपल्स और ज़्यादा थोड़ा डिस्कशंस पे किया जाए तो किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।